नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत और स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बी पॉजिटिव में। ये मंथली सतर्क है। इसमें 1 जनवरी से 31 जनवरी 2022 के हम महीने के 100 फैक्ट्स को यहाँ पे डिस्कस करेंगे, जो कि वन लाइनर होंगे, सभी एग्जाम्स के लिए ज़रूरी है। जैसे कि हमने आपसे बोला था कि हमारा इसी चैनल पे एक प्रोग्राम आता है 5 का पंच, जो कि न्यूज़ को काफ़ी डिटेल में डिस्कशन करते हैं वहाँ पर, और यहाँ पे हम पूरा फैक्चुअल बेस्ड पे होंगे। हमें फैक्ट्स पे करना है, उस वजह से कि हमें अगर डिटेल में जानकारी लेनी है तो हम 5 के पंच से सीख लेंगे, और अगर हमें ऐसी बहुत सारी न्यूज़ होती हैं जिनको हमें फैक्चुअल डिटेल डेटा हमें पता होना चाहिए, वो हम यहाँ पे कर लेंगे। और जैसे कि हम आपसे हमेशा कहते रहते हैं कि बने रहिए हमारे साथ, छूटेगा कुछ भी नहीं। 5 का पंच और मंथली शतक आपका हमेशा साथ देंगे और आपके हमेशा साथ रहेंगे। चलिए, ज़्यादा ज्ञान की बातें और समय ख़राब नहीं करते हैं और शुरू करते हैं अपना प्रोग्राम। तो बताना है कि ऐसा कौन सा देश था जिसने अभी अपनी प्राइवेसी कंसर्न के आधार पर व्हाट्सएप, टेलीग्राम और सिग्नल जैसे सोशल मीडिया ऐप्स को बैन कर रखा है। तो ऐसे देश की आर्मी ने किया हुआ है, उस देश का नाम है स्विट्जरलैंड। मतलब स्विट्जरलैंड की आर्मी ने ऐसा किया हुआ है। दूसरा क्वेश्चन है कि ऐसा कौन सा देश है जिसने एक आर्मी की बटालियन इस्टेब्लिश की है सुसाइड अटैकर के रूप में। मतलब एक इंसान खुद को अपने आप को सुसाइड बम्बर बन के जाएगा और वो किसी ऑपरेशन को अंजाम देगा। तो ऐसे खतरनाक कहाँ हो सकते हैं, आपको पता ही। अभी अफगानिस्तान में तालिबान में इस तरीके की सरकार आई हुई है, तो उन्होंने इस तरीके की आर्मी की एक बटालियन का गठन किया हुआ है। ऊपर ये आ रहा होगा इंटरनेशनल न्यूज़, तो अभी कुछ न्यूज़ ऐसी होंगी जो इंटरनेशनल हमारे रिलेटेड होंगी। इसके बाद इंडियन और जो भी मिसलेनियस होंगी वो आ जाएंगे आपके साथ। इसके बाद कह रहा है कि ऑपरेशन स्काईनेट किस देश से रिलेटेड है, तो ये चाइना से रिलेटेड है, चाइना के एविएशन सेक्टर से। इसमें इन्होंने क्या किया था कि चाइना ने जो उनका एविएशन सेक्टर है वहाँ पे लिमिटिंग करने के लिए चीज़ों को, क्योंकि कोरोना की वजह से, तो स्काईनेट ऑपरेशन एक उन्होंने चालू किया था। तो पूछा जा सकता है कि स्काईनेट क्या है और किस देश से रिलेटेड है, तो हम कहीं अपना देश न लगा दें, ये चाइना से है। इसके बाद अभी एक ब्रिटिश सिख आर्मी लेडी हैं, फर्स्ट लेडी है, जिन्होंने 700 माइल ट्रैक, जो सोलो ट्रैक होता है स्कीइंग का, मतलब जो पोल्स पे, जो बर्फ़ पे जाते हैं, उन्होंने 40 दिन में पूरा किया हुआ है। साउथ पोल पे गई थी। उनका नाम क्या है? लेडी है, वीमेन सेंट्रिक है, तो क्वेश्चन आ सकता है, एग्जाम से पूछा जा सकता है, क्योंकि वीमेन सेंट्रिक क्वेश्चंस और ब्रिटिश आर्मी की हैं, इंडियन ओरिजिन की हैं, तो और भी एग्जाम से पूछा जा सकता है। तो प्रीत चंदी इनका पूरा नाम है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, यहाँ बोल सकते हैं कि नेक्स्ट जो फैक्ट है वो है कि अभी हाल में एक यूरोपियन बैंक में एक्सीडेंटली $176 मिलियन का क्या हुआ था कि 75,000 ट्रांजैक्शंस हो गए थे क्रिसमस डे पर। तो लोगों को लगा कि ओहो, ये ऐसा तो नहीं कि क्रिसमस का गिफ्ट हो, बट ऐसा नहीं था। वो बैंक की कुछ गलती की वजह से, उनके सिस्टम में कुछ गलतियाँ होने की वजह से इस तरीके के ट्रांजैक्शंस हुए। तो ये कौन सी बैंक थी, उसका नाम बताना है। तो ये एक सेंटेंडर बैंक थी, यूरोपियन बैंक है, जिसने इस तरीके का हुआ था। तो पूछा जा सकता है कि कौन सी बैंक थी। स्पेसिफिकली जो बैंकिंग सेक्टर के एग्जाम्स दे रहे हैं उनके लिए तो बहुत ही ज़रूरी है, ये पूछा जा सकता है हमारे एग्जाम्स में, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा ट्रांजैक्शन था और ऐसे होता नहीं एक्चुअली बैंकिंग सेक्टर में, बट अनफॉर्चुनेटली ये हुआ। बाद में पैसे रिकवर भी कर लिए गए, क्योंकि बैंक ने एक नोटिस भेजा कि अनफॉर्चुनेटली हमारे सिस्टम में कुछ गड़बड़ी हुई है एंड वी आर रिवर्टिंग बैक दिस मनी फ्रॉम योर अकाउंट्स। तो वो रिवर्ट बैक भी हो गया, बट एक तरीके की न्यूज़ है। इसके बाद अभी कौन सी ऐसी देश है जिसकी पार्लियामेंट है इंटायरली जल के राख हो गई है आग से, तो ये केप टाउन, मतलब साउथ अफ्रीका की जो राजधानी केप टाउन में, वहाँ पर उनकी पार्लियामेंट है, वो जल के राख हो गई है या जल गई है पूरी तरीके से। नेक्स्ट फैक्ट है हमारे महीने का, इन विच कंट्री द वर्ल्ड लार्जेस्ट कैनल लॉक वॉज लॉन्च। अभी हाल में ही किसी देश ने, देखिए कैनल लॉक क्या होता है, जैसे आपको पता ही होगा कि कोई रोड जा रहा होता है, तो रोड आपने देखा होगा ना मूवीज़ में कि वो एकदम से ऊपर नीचे से कैनल जा रही है और फिर 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। तो वो जो 2 पार्ट में डिवाइड होता है उनको जोड़ना ही वो कैनल लॉक होता है। तो इस तरीके के कहाँ होता है, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये यूरोपियन कंट्री में होता है। नीदरलैंड ऐसी कंट्री है जिसने इससे बड़े लॉक को अभी ओपन किया है, जो कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट कैनल लॉक है। नेक्स्ट है, हु बिकम द फर्स्ट वुमेन सुप्रीम कोर्ट जज इन पाकिस्तान। देखिए ये भी वुमेन सेंट्रिक है, पाकिस्तान का है नो डाउट, बट पूछा जा सकता है। तो इसका आंसर जो है वो है आयशा मलिक जी हैं, जो कि पाकिस्तान की पहली सुप्रीम कोर्ट जज बनी हुई है, ये हमें ध्यान देना है। नेक्स्ट है, पीएम एरियल हेनरी सर्वाइव्ड वीकेंड असैसिनेशन अटेम्प्ट रिलेटेड टू विच कंट्री। अभी देखिए हमारे प्रधानमंत्री जी का जो पंजाब में गए हुए थे अभी विजिट के लिए, जब वहाँ पर उनका सिक्योरिटी के साथ इतना ज़्यादा हुआ, तो बहुत सारी एजेंसीज उनके आगे पीछे लगी हुई हैं और इस लैब्स को जानने की बात कर रही हैं। बट एक पीएम एरियल हेनरी हैं, उनके ऊपर तो अटैक हो ही गया, बट फॉर्चुनेटली वो बच गए। तो वो किस देश के हैं पीएम एरियल हेनरी? क्योंकि कभी कभी आ जाता है ना कि कोई किसी एक स्पेसिफिक इंसान को पूछ लिया जाता है और हमें लगता है कि ये क्यों पूछा जा रहा है। तो ये क्या होता है कि कहीं ना कहीं एग्जाम्स, मतलब वो न्यूज़ में होते हैं, और किसी पीएम पर इस तरीके का असैसिनेशन अटेम्प्ट होना बहुत बड़ी बात है। तो उस देश, हमने इसमें नाम भी पूछा जा सकता है, बट देश का नाम ज़्यादातर पूछा जाता है। तो पीएम एरियल हेनरी उनका नाम है,
मतलब एरियल हेनरी उनका नाम है, पीएम है, और वो हैती के हैं। उन पर ये असैसिनेशन अटेम्प्ट हुआ, बट फॉर्चुनेटली वो बच गए। तो इस तरीके की चीज़ों को भी हमें याद रखना है। अभी क्योंकि इंडिया में ऐसा हो चुका है, तो हो सकता है कि ये क्वेश्चन हमारे लिए इंपॉर्टेंट बन जाए। इसका है हमारा अगला फैक्ट है कि वेयर वर्ल्ड लार्जेस्ट मेट्रो लाइन ओपनड। तो आपको पता है इस तरीके की चीज़ों में कौन आगे रहता है, चाइना ही। तो संघाई में हुआ है। देखिए चाइना में रहेगा, लेकिन कभी कभी वो दे देगा संघाई, बीजिंग या और ऐसा प्लेसेस। तो आपको करना है कि संघाई में हुआ है। अबाउट 167 किलोमीटर लंबा वो क्या कहते हैं ट्रैक है, जिसपे वो जाएगी, क्या कहते हैं अपना मेट्रो ट्रेन जाएगी। नेक्स्ट फैक्ट है रिसेंटली हु बिकम द न्यू इंडिया 73rd ग्रैंड मास्टर एन इवेंट इन इटली। देखिए अभी नया ग्रैंड मास्टर इंडिया को मिला है, इटली में इवेंट हुआ था, तो उनका नाम बताना है। तो उनका नाम है भारत सुब्रमण्यम, याद रखना है। काफ़ी छोटी एज के हैं, शायद 17 या 16 एज का, तो मुझे डेफिनेट नहीं इतना याद आ रहा कि कितने एज के हैं, बट वो काफ़ी छोटे हैं। भारत सुब्रमण्यम है, जो कि अभी 73rd ग्रैंड मास्टर। मतलब अभी अगर पूछा जाए कि देखिए ये ग्रैंड मास्टर रोज़ नहीं बनते, मतलब 2022 में एक ही ग्रैंड मास्टर बनेगा। तो भारत सुब्रमण्यम जो है हमारे 2022 के जितने भी एग्जाम्स के लिए सबके लिए ज़रूरी है कि कौन सा ग्रैंड मास्टर अभी रिसेंटली लेटेस्ट 73rd, वो भारत सुब्रमण्यम ही होंगे। इसके बाद है हु ज्वाइन बीजिंग बेस्ड एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के एज ए वाइस प्रेसिडेंट, कौन अभी ज्वाइन हुए हैं। तो ये अभी हमारे फॉर्मर जो आरबीआई गवर्नर थे उर्जित पटेल, वो बीजिंग बेस्ड AIIB, याद रखना है, पूछा जा सकता है। भारत के हैं और बीजिंग बेस्ड ये जो मतलब ऑर्गेनाइजेशन है उसके वाइस प्रेसिडेंट बने हुए हैं। कौन? भारत के भूतपूर्व गवर्नर उर्जित पटेल साहब। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट, अभी जैसे इंडिया आ गया, यहाँ पे इंडिया से चीज़ें आएंगी और इंटरनेशनल चीज़ें भी हो जाएंगी। नेक्स्ट फैक्ट हमारा है कि 3 नेवी पर्सनल किल्ड इन एक्सप्लोजन इन विच इंडियन नेवी डिस्ट्रॉयर शिप। अभी आपको पता ही होगा कि एक हुआ था, मतलब एक्सप्लोजन हो गया था शिप में, जिसमें कि हमारे 3 सोल्जर्स की डेथ भी हो गई थी। तो वो शिप का नाम बताना है कौन सा था। तो INS रणवीर उस शिप का नाम था जिसमें इस तरीके का हादसा हुआ। इसके बाद बहुत सारे ऐप्स आपने देखा होगा कि बहुत सारे अभी मीडिया में छाया हुआ था कि वो जो मुस्लिम वीमन के साथ एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था, उनकी खरीद फरोख्त का कुछ ऐसा ऐप था, जबकि उनको बहुत ही पढ़े हुए लोगों ने बनाया था। हालांकि पढ़े हुए लोगों का नाम तो नहीं पूछा जा सकता, बट ये पूछा जा सकता है कि सुली डील्स और बुली बाई, ये इस तरीके जो ऐप थे वो किस एरिया से रिलेटेड थे। तो इसमें ये था कि डिफेमिंग एंड ट्रोलिंग ऑफ मुस्लिम वीमेन, इस तरीके था। और काफ़ी गंदा एक्ट था, ऐसा नहीं करना चाहिए। हालांकि पढ़े लिखे लोगों से तो ये उम्मीद नहीं होती। चलिए नेक्स्ट हमारा फैक्ट है महीने का कि यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान, ये तो हमें याद रखना ही रखना है, हैज लॉन्च अ 100-day रीडिंग कैंपेन। पूछा जा सकता है कि अभी 100-day रीडिंग कैंपेन था, उस कैंपेन का नाम क्या था। तो उस कैंपेन का नाम था पढ़े भारत। हिंदी में भी लिख रखा है हमने, पढ़े भारत। पूछा जा सकता है कितने दिन का था, तो 100-day रीडिंग कैंपेन है, रीडिंग कैंपेन याद रखना है। फिर इसके बाद अब है नेक्स्ट 16 नंबर की SBI कार्ड का हेडक्वार्टर। देखिए SBI कार्ड जो है उसका हेडक्वार्टर कहाँ है? गुड़गांव। अगर SBI बैंक का पूछा जाता है तो मुंबई है, बट अगर SBI कार्ड का पूछा जाए तो वो गुरुग्राम। ज्वाइंट हैंड विद विच, एक्चुअली हैंड है वहाँ पे, हैंडा लग गया है, हैंड विद विच एंटिटी फॉर कार्ड टोकनाइजेशन। देखिए कार्ड टोकनाइजेशन क्या रहेगा। अभी देखिए जैसे कार्ड है हमारा, आपने देखा होगा SBI कार्ड क्रेडिट कार्ड देती है, तो उसमें वो हमें कार्ड दे देती है कि भाई आपका कार्ड आप यूज कीजिए। अभी इन्होंने क्या किया कि एक एंटिटी के साथ हाथ मिलाया है, कार्ड को टोकनाइज बना दिया। मतलब अभी क्या हो जाएगा, आपका ऑनलाइन सिस्टम बन जाएगा। पहले हम जान लेते हैं किस एंटिटी के साथ इसने हाथ मिलाया है, तो वो है पेटीएम। अब हम क्या करेंगे, मतलब इसमें क्या होगा, कार्ड टोकनाइजेशन क्या, एक बार समझ लीजिए। एक्चुअली ये 100 फैक्ट्स इस वजह से हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं कि उसके साथ साथ आपको कहीं ना कहीं बैकग्राउंड भी समझ में आ जाए, क्योंकि जो हम ये बातें कर रहे हैं ना, हंसी मजाक भी चल रहा है, ये बातें आपके दिमाग में स्ट्राइक कर जाएंगी। तो चलिए इस वजह से मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहा हूँ, हो सकता है थोड़ा सा बड़ा वीडियो हो जाए, बट प्लीज़ इसको जरूर देखिएगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इस मतलब वीडियो के अलावा या इस जो 100 फैक्ट्स हमने इसमें कवर किए हैं उसके अलावा भी इस महीने का कुछ और होगा। बाकी लोग पता नहीं कहाँ से आते हैं, वो लोग जो कहीं कहीं से भी किसी तरीके की न्यूज़ ले आते हैं कि अभी इस क्वार्टर में इंडिया की GDP कितनी बढ़ी है। अरे कभी भी इतिहास गवाह है, कभी भी ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे गए कि किस क्वार्टर में इंडिया की GDP कितनी रही। बड़े बड़े जो इंस्टीट्यूशन है या अपना जो इकोनॉमिक सर्वे या बजट है, वही जो बताता है एग्जाम्स में वही पूछा जाता है। पता नहीं हम क्यों उन न्यूज़ों के पीछे घूमते हैं, बट कोई बात नहीं, हम उनका खुद का वो है अपना बढ़ाते हैं। बट मैं यहाँ पे जो लाया हूँ वो फैक्ट्स के साथ साथ कहीं ना कहीं थोड़ा सा बैकग्राउंड, कि आपको सब कुछ समझ में आ जाए। और यकीन मानिएगा आप, जब आप देखेंगे एग्जाम देंगे हमारे इस शतक जो मंथली शतक है और 5 के पंच के साथ, तो आपको लगेगा कि नहीं बहुत कुछ हमें सीखने को मिला है। रिलायबल ये चैनल है जहाँ पे हमें कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलती है जो कि शायद संपूर्ण जानकारी है। बाकी आगे बढ़ते हैं। तो कार्ड टोकनाइजेशन क्या है? कार्ड टोकनाइजेशन में क्या होता है कि SBI कार्ड क्या करेगा, पेटीएम के साथ मर्ज हो जाएगा। एंड SBI कार्ड का जिसके पास
क्रेडिट कार्ड है वो उसको एक स्पेसिफिक नंबर मिल जाएगा और वो पेटीएम के साथ उसको यूज कर पाएगा। इस तरीके का, मतलब जरूरी नहीं कि वो उसके पास कार्ड रहे फिजिकली क्रेडिट कार्ड का, अगर पेटीएम का सॉफ्टवेयर है और उसके साथ वो जो एक कोड है वो है तो वो उसको भी यूज कर सकता है। इस तरीके का इस मुहिम है। नेक्स्ट है हमारा फैक्ट 17 है, इंडिया डिफीट श्रीलंका इन अंडर 19 एशिया कप 2021 फाइनल। देखिए इसमें एक चीज़ तो आपको याद रखना है, पूछा जा सकता है कि अभी एशिया कप 2021 कौन जीता, तो आपको डेफिनेटली पता होना चाहिए इंडिया किसको हराया, श्रीलंका को। ये तो हुई क्वेश्चन में ही हमने एक अपना फैक्ट निकाल लिया। दूसरी चीज़ है कि ये हुआ कहाँ था, तो ये हुआ था दुबई यूएई में, याद रखना है दुबई यूएई में हुआ था। इसके बाद है कि इंडिया विच स्टेट बिल्ड फर्स्ट इलेक्ट्रिक बोट फॉर कोची वाटर मेट्रो प्रोजेक्ट। देखिए क्या है कि आजकल आपको पता ही है कि बहुत कुछ वाटर प्रोजेक्ट चल रहे हैं, वाटर पे हमारा ट्रांसपोर्टेशन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। इंटरनल जो हमारे इंडिया के अंदर बहुत सारे हमारे वाटर नेशनल हाईवेज बनाए गए हैं। तो फर्स्ट इलेक्ट्रिक बोट किस स्टेट ने बनाई है, कोची वाटर मेट्रो प्रोजेक्ट। तो देखिए कोची हमको पता है कि केरला में है, तो केरला ने बाई कोचीन शिपयार्ड ने एक इस तरीके की फर्स्ट वाटर इलेक्ट्रिक बोट बनाई रखी। क्वेश्चन आ सकता है कि कौन से स्टेट ने फर्स्ट इलेक्ट्रिक बोट बनाई है, तो इसमें हमें केरला याद रखना है। देखिए इस वजह से मैंने इस फैक्ट को यहाँ पर रखा क्योंकि पहली बोट है ये, ऐसा नहीं कि इससे पहले भी, ये पहली इलेक्ट्रिक बोट है। इसके बाद ये कोची वाटर मेट्रो प्रोजेक्ट के तहत है, तो कोची वाटर मेट्रो प्रोजेक्ट के बारे में भी आपको पता चल गया, और कौन बना रहा है, कोचीन शिपयार्ड। तो 4 चीज़ें इसमें कटर हो गई। तो आप अपने हिसाब से देख लीजिए कि आपको अगर ये पूरा 18 नंबर पॉइंट पता है तो आप 2-3 क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा बातें हो जा रही हैं, चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट उसकी, जो कि 19 है। नेम द फर्स्ट इंडियन ओरिजिन एम्प्लॉय टू हायर्ड बाई टेस्ला। देखिए अभी पहले इंडियन ओरिजिन के एम्प्लॉय को टेस्ला ने, जो एलन मस्क की कंपनी है टेस्ला, उन्होंने हायर किया है। एंड क्या नाम उनका नाम है अशोक इल्लुस्वामी। तो याद रखना है कि अशोक इल्लुस्वामी को टेस्ला ने हायर किया है, पहले इंडियन ओरिजिन के हैं। और ये टेस्ला की जो आजकल आपको पता ही है कि मैनलेस कार्स बन रही हैं और बहुत कुछ वो आगे बढ़ रहे हैं, उनमें काम करेगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ लेते हैं। एक्सरसाइज मिलन 2022 इंडिया टू होस्ट 46 नेशन मेगा नेवल वार गेम्स, थीम ऑफ इट। देखिए इसमें देखिए कि मिलन 22 क्या है, इसमें क्या होता है कि मिलन बहुत सारे देशों का मिलन होता है, 46 नेशंस को एक नेवल की एक्सरसाइज है। ये पूछा जा सकता है कि मिलन 2022 किस प्रकार की एक्सरसाइज है, तो नेवल एक्सरसाइज है, मतलब एक नेवल वार गेम होता है। वॉर गेम मतलब नेवल एक्सरसाइज करते हैं। इसके बाद क्या होता है कि कितने देश है, तो 46 देश आके इसमें करते हैं। और इस साल का जो थीम था वो था C3, मतलब कॉमरेडरी, कोहेशन एंड कोलैबोरेशन। तो ये हमारा फैक्ट था। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। याद रखना है हमें चीज़ें, क्वेश्चन में ही आपको बहुत कुछ मिल जाएगा। हु बिकम दी फर्स्ट वुमेन हेड ऑफ ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन। देखिए हालांकि ऐसे क्वेश्चन भी बहुत कम ही पूछे जाते हैं, बहुत ही कम, लेकिन पूछा जा सकता है। क्यों पूछा जा सकता है? क्योंकि ये वीमेन सेंट्रिक है। वीमेन आजकल आपको पता है कि वीमेन का बहुत ज़्यादा ही उन पर फोकस्ड हो रहा है पूरा देश, पूरा इंटायर वर्ल्ड, उनके मतलब जो एम्पावरमेंट करने के लिए। तो अगर इस तरीके से कोई बड़ी उसमें, और क्या है कि पहली महिला है, पहली महिला बनी हुई है ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन की, तो उनका नाम, तो ये माइट भी पूछ सकते हैं क्योंकि फर्स्ट टाइम जो होता है और वो वीमेन का तो पूछा सकता है। तो अलका मित्तल जी हैं जो कि इस पद पर बैठी हुई हैं। फिर अभी रिसेंटली आरबीआई अप्रूव्ड विच बैंक कमर्शियल बैंक की इन जो, देखिए बैंक क्या कर, आरबीआई क्या करता है, कुछ ऐसी बैंक्स होती हैं जो कि पेमेंट बैंक्स होती हैं, उनको इंटरनेशनल जो हमारा पैसे का आदान प्रदान होता है ना, क्रॉस बॉर्डर जो रेमिटेंसेस का बिजनेस होता है, उसके लिए उनको देखती हैं। जैसे हम कोई एक हमारी शेड्यूल बैंक अगर खुलती है तो उसमें होता है ना कि 5,500 करोड़ रुपए होने चाहिए, फिर उसका SLR इतना होना चाहिए, फिर उनका CR इतना होना चाहिए। इस तरीके के जो लिक्विडिटी रेशियोज रहते हैं, मतलब एक क्राइटेरिया बना हुआ कि अगर आपके पास इतना इतना सब कुछ होता है तब भी आप एक शेड्यूल बैंक की कैटेगरी में आ सकते हैं। तो ऐसे ही क्या होता है, आरबीआई अप्रूव करता है ऐसी बैंकों को जो क्रॉस बॉर्डर जो रेमिटेंस, मतलब पैसा, जैसे कि क्या होता है अभी मैं बताता हूँ आपको कि कुछ लोग जैसे मान लीजिए सऊदी अरबिया कमाने गए, तो जब वो आएंगे वहाँ से तो वो पैसा वापस लाएंगे, वो पैसा कैसे ट्रांजेक्ट करेंगे, वो डायरेक्ट फॉरेक्स रिजर्व नहीं जाएंगे, तो उनका पैसा या वो किसी से मनी भेज रहे हैं तो उस पैसे को ट्रांजेक्शन कैसे करेंगे। तो इस तरीके की बैंक्स आती हैं, वो उस पैसे का जो इंटरनेशनल रेमिटेंस होता है उस पैसे का आदान प्रदान करती हैं। तो आरबीआई ने अभी एक बैंक को इस तरीके का दर्जा दिया है, उस बैंक का नाम बताना है। एंड ये जो चीज़ें होती हैं कि बैंक को इंटरनेशनल कमर्शियल बैंक का दर्जा मिला है,
बिजनेस करने का उनको सर्टिफिकेट मिल रहा है, वो किसके तहत होता है? वो होता है मनी ट्रांसफ़र सर्विस स्कीम के तहत। तो वो अभी हाल में ही कौन सी बैंक बनी है? फिनो पेमेंट बैंक्स। आपको समझ में आएगा, जैसे एयरटेल पेमेंट्स बैंक है ना, इस तरीके के फिनो पेमेंट बैंक है। एयरटेल क्या होती है कि हमारे इंटरनल इंडिया के अंदर रह के काम कर रही है। एसबीआई ये शेड्यूल बैंक है, बट पेमेंट बैंक एयरटेल वगैरह इस तरीके की होती हैं। तो ये जैसे पेटीएम हो गया, ये हमारे क्या पेमेंट बैंक्स हैं। तो फिनो बैंक क्या है कि ये इंटरनेशनल जो हमारे रेमिटेंसेज हैं उनको कैरी आउट करने के लिए आगे बढ़ी। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो आपको याद भी रखना है, थोड़ा थोड़ा मैं बीच बीच में बातें भी कर रहा हूँ, कोई बात नहीं। आगे बढ़ देते हैं। विच पेमेंट बैंक गेट्स शेड्यूल बैंक स्टेटस? अभी कौन सी पेमेंट बैंक थी जिसको अभी देखो, मैंने आपको बताया ना कि पेमेंट बैंक एंड शेड्यूल बैंक में क्या डिफरेंस होता है। तो वही है। तो अभी एयरटेल जो हमारी थी, एयरटेल को अभी नाउ शेड्यूल बैंक के तरीके, जैसे हमारी आईसीआईसीआई और कोटक महिंद्रा एंड क्या बोलते हैं ये एसबीआई, ये पंजाब नेशनल बैंक, ये तो मतलब हालांकि गवर्नमेंट है, बट ये शेड्यूल बैंक्स में आती हैं। तो इस तरीके की बैंक को अब एयरटेल, क्योंकि एयरटेल भी अपनी अब शाखाएं खोल सकेगा, अपना हेडक्वार्टर खोल सकेगा, अपना पासबुक दे सकेगा, अपना क्रेडिट एटीएम दे सकेगा, जो हमारा डेबिट कार्ड होता है। तो एयरटेल को, क्योंकि एयरटेल अभी तक पेमेंट बैंक थी, अभी ये शेड्यूल बैंक हो गई है। इसके सीईओ कौन है ये याद रखना है, क्योंकि पूछा जा सकता है। सीईओ कभी कभी पूछ देते हैं, क्योंकि अभी नई पेमेंट बैंक जो शेड्यूल बैंक में कन्वर्ट हुई है, तो इनके निवृत्ता विश्वास, सीईओ कौन है? निवृत्ता विश्वास, पूछा जा सकता है। इसके बाद हु वन रामनाथ गोयनका अवार्ड इन फोटो जर्नलिज्म फॉर हिज फोटो एसे था द आर्डर्स स्ट्रगल फॉर इंक्लूजन इन एनआरसी। देखिए, रामनाथ गोयनका अवार्ड किसको मिलता है? जर्नलिज्म के क्षेत्र में मिलता है। ये तो पहली बात हो गई आपको स्टैटिक पोर्शन से। रहा करंट अफेयर में कि किसको मिला है, किसके लिए? क्योंकि उन्होंने एक फोटो थीम बनाई थी जिसका नाम था, ऐसे बोल सकते हैं, था आरडीएस स्ट्रगल फॉर इंक्लूजन इन। अभी एनआरसी में बहुत सारा झगड़ा, आपको पता ही कि पिछले 2-3 महीने से, कितना 2-3 महीने के फिर पूरे एक साल इतना चला है कि एनआरसी क्या है क्या नहीं है, तो उसका होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो उस पर उन्होंने एक वक्तव्य दिया, एक फ़ोटो निकाला। तो कौन है वो, उनका नाम पूछा जा सकता है क्योंकि काफ़ी बड़ा है। तो जिसान ए लतीफ़ करके हैं उनका नाम, जिसान ए लतीफ़, याद रखिएगा। आप निश्चिंत रहिएगा, हम इसमें अपना टेलीग्राम का लिंक भी दे देंगे, वहाँ पे आपको ये पूरी पीडीएफ मिल जाएगी, ताकि आप वहाँ पे आराम से देख सकें। एक बार ये मेरा सुन लीजिएगा, वहाँ पे देखेंगे तो आपको ईजिली से बाद में फॉर नेक्स्ट टाइम हो जाएगा कि हाँ इस तरीके से फैक्ट्स देते। चलिए, नेक्स्ट फैक्ट जो है, इंडियन नेवी ने 1971 इंडियन नेवी के 1971 वेटरन वाइस एडमिरल एस शर्मा, अभी उनका देहांत हुआ है। उन्होंने अपना अभी मतलब कौन सा जन्मदिन मनाया, कौन सा जन्मदिन था उनका जो भी मना है? अभी जनवरी में उनकी डेथ हुई है, दिसंबर में उन्होंने अपना कौन सा जन्मदिन मनाया, ये देखना है। तो क्योंकि देखिए क्या होता है कि इंडियन नेवी के थे 1971 वेटरन्स, मतलब 1971 का जो वॉर हुआ था उसके ये, उसमें उन्होंने पार्टिसिपेट किया था, भागीदार किया था। तो इंपॉर्टेंट हस्ती हो जाती हैं। तो हालांकि सारे लोगों का जानकारी नहीं रखनी चाहिए कि कौन क्या डेथ हुई क्या नहीं, बट जो इंपॉर्टेंट हस्तियां हैं उनके बारे में पूछा जा सकता है। तो उनका नाम तो आपको पता चल गया, एच एस शर्मा है, और उन्होंने अपना 100वां बर्थडे मनाया था पिछले साल दिसंबर में। चलिए, नेक्स्ट है, वेयर यूथ फेस्टिवल 2022 वुड बी होस्टेड। अभी 12 से 16 जनवरी को जो हुआ था वो कहाँ पर हुआ था, तो ये हमें देखना है। तो ये हुआ था पुदुचेरी में। पूछा जा सकता है कि अभी यूथ फेस्टिवल कहाँ हुआ इस साल का। इसका था कि विच स्टेट बिकम द फर्स्ट एलपीजी इनेबल एंड आल्सो स्मोक फ्री स्टेट। ऐसा कौन सा स्टेट है? तो ऐसा स्टेट है हिमाचल प्रदेश। हमें याद रखना है कि हिमाचल प्रदेश एलपीजी, मतलब पूरे प्रदेश में एलपीजी कनेक्शंस हैं, और स्मोक जो खाना होता है ना, अपने चूल्हों से जो धुआं निकलता है, वो फ्री हिमाचल प्रदेश हो गया ऐसा। फिर नेम द फर्स्ट पेपरलेस हाई कोर्ट इन इंडिया। ये याद रखना कि ऐसा फर्स्ट पेपरलेस, मतलब सारा काम ऑनलाइन हो रहा है, कितना अच्छा। केरला, इन मामलों में केरला काफ़ी आगे रहता है। तो केरला हाई कोर्ट जो है वो अभी पेपरलेस हाई कोर्ट के रूप में उभरा है। नेक्स्ट है, कह रहा है कि सिंधु ताई सपकाल, रिसेंटली अभी उनका देहांत हुआ है। इनको किस नाम से जाना जाता था? तो इनको मदर ऑफ ऑर्फन के नाम से जाना जाता था। देखिए, वीमन है, इन्होंने बहुत काम किया। जो बच्चे अनाथ होते थे, रोड पे सड़कों पे पड़े रहते, तो उन्होंने बहुत ज़्यादा उनके लिए काम किया, और ऑर्फनेज बहुत बड़े बड़े खोले उन्होंने। तो इनको सिंधु माई भी कहा जाता था। उनका नाम सिंधु ताई सपकाल था, एंड मदर ऑफ ऑर्फन्स के नाम से बुलाई जाती थी। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देखिए, वीमन सेंट्रिक है, उन्होंने काम भी बहुत सोसाइटी के लिए किया है, तो पूछा जा सकता है। फिर इसके बाद शेफाली वर्मा, आपको पता ही कि जो भारतीय वीमन क्रिकेटर हैं एक शेफाली वर्मा, अपॉइंट हुई हैं। ब्रांड इंडोर्स किस कंपनी की हुई हैं वो भी देखना, तो बैंक ऑफ बड़ौदा की इस समय वो ब्रांड इंडोर्स्ड है। देखिए, एक छोटा सा, चलिए बाद में बात कर लेंगे इस मामले में कभी। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि इंडिया एंड इट्स पार्टनर इन द क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग, क्वाड आपको पता ही है, अलॉन्ग विद कनाडा एंड साउथ कोरिया पार्टिसिपेटिंग इन मल्टीनेशनल एक्सरसाइज सी ड्रैगन 2022।
तो सी ड्रैगन 2022 क्या होती है कि क्वाड के साथ होती है। क्वाड में हमारे 4 देश आपको पता ही है, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान एंड यूके, मतलब सॉरी यूएसए। तो ये क्वाड नेशंस के साथ साथ कनाडा एंड साउथ कोरिया ने पार्टिसिपेट किया है सी ड्रैगन 2022 एक्सरसाइज। ये कहाँ हुई थी? तो सबसे पहले ये पूछ सकते हैं कि क्वाड में कौन कौन से हैं, तो जो कि हमें पता होता है कि क्वाड में 4 देश, हमने नाम आपको बता दिया। इसके बाद सी ड्रैगन में कौन कौन है, तो क्वाड के तो शामिल होते ही है, मतलब 4 देश, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान और यूएसए तो शामिल होते ही हैं, साथ में 2 देश और, मतलब 6 देशों की ये मल्टी नेशनल एक्सरसाइज थी। कनाडा एंड साउथ कोरिया भी उसके साथ शामिल थे। कहाँ हुआ है ये पूछा जा सकता है। तो ये हुआ है गुआम, जो कि वेस्टर्न पैसिफिक में एक वो, और ये है क्या, नेवल एक्सरसाइज है। गुआम एक आइलैंड करके है, वहाँ पे इस तरीके का ये जो एक्सरसाइज है वो कैरिड आउट हुई है। इसके बाद लिखा है वेयर इंडियाज फर्स्ट ओपन रॉक म्यूजियम इनॉग्रेटेड। ओपन रॉक मतलब रॉक के अंदर ही एक पूरा म्यूजियम बना दिया गया ओपनली। वो कहाँ बनाया गया, तो ये बनाया गया है हैदराबाद में। नेक्स्ट है हमारा जो फैक्ट है आज का, या इस मंथ का बोल सकते हैं। देखिए ये जो मंथली शतक होगा वो आपको विद इन 2, 3, 4 मंथ, जैसे जनवरी हो गया तो 1, 2, 3 फरवरी तक आपको मिल जाएगा, ठीक है। इसके बाद जैसे ही नेक्स्ट डे आएगा तो 1, 2, 3 दिन विद इन 2 डेज मैं पूरी कोशिश करूंगा कि ये आपके साथ करूंगा, नहीं ये मतलब आपके साथ वादा है, और पता ही है कि वादे तोड़े नहीं जाते, तो यह वचन है आपके साथ। तो 2-3 तारीख तक आपके पास मिल जाएगा, और आप प्लीज़ इसको देखिएगा। और हाँ, वैसे आप लोग कमेंट तो करते नहीं, लेकिन फिर भी अगर आपको मौका मिलता है तो ज़रूर बताइएगा कि आपको लग कैसा था, आपको आप ज़्यादा रिलायबल है या ये नहीं, बताइएगा ज़रूर, क्योंकि वो हमें अंदर से काफ़ी प्रभाव डालता है, हमें और कुछ करने के लिए भी अग्रसर करता है। बैटरी लो हो रही है तो हम यहाँ पे कुछ देर के लिए क्षमा चाहेंगे। चलिए कोई बात नहीं, नेक्स्ट बार लेते हैं। अभी है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हैज इंक्रीज द एग्जिस्टिंग इलेक्शन एक्सपेंडिचर लिमिट, व्हाट आर दे। तो अभी क्या है कि इलेक्शन कमीशन ने, पहले क्या था कि जब हमारे लोकसभा, राज्यसभा या विधानसभा के चुनाव होते थे तो इलेक्शन कमीशन ने एक बना रखा था कि इतने पैसे आप खर्च कर सकते हैं। बट अभी उन्होंने क्या कि लिमिट को थोड़ा सा, जो एक्सपेंडिचर लिमिट है उसको बढ़ा दिया है। तो अभी वो लिमिट क्या है पूछ सकते हैं। तो 70 लाख से 75 लाख, पहले 70 लाख थी, अब 75 लाख कर दिया गया है। बिगर स्टेट लाइक यूपी, एमपी, बिहार जैसे बड़े बड़े देशों के लिए है, राज्यों के लिए है। अगर 70 लाख पहले खर्च करते थे, अब 95 लाख खर्च कर सकते हैं एक इंसान चुनाव में। अगर छोटे जैसे गोवा और अपने यूटीज़ वगैरह हैं, अगर उनमें कहीं चुनाव हो रहा है तो वहाँ पे 54 लाख पहले एक्सपेंडिचर लिमिट थी, अभी उसको बढ़ा के कर दिया गया 75 लाख। इसके साथ आप कमेंट में करके ये बताइए कि इलेक्शन कमीशन किस आर्टिकल के तहत आता है, क्योंकि ये भी कभी कभी पूछा जा सकता है। इसके बाद नेशनल वाटर अवार्ड फॉर द ईयर 2022 हैज़ बीन एजुकेटेड एज द बेस्ट स्टेट इन वाटर कंजर्वेशन एफर्ट, विनर इज उत्तर प्रदेश। मतलब पानी के रख रखाव, बचाव और उस पर अच्छे से काम करने में कौन सा देश, कौन सा राज्य अव्वल रहा है 2020 का, वो है उत्तर प्रदेश। 21 की भी लिस्ट नहीं आई है, 2020 की है, तो उसमें उत्तर प्रदेश अव्वल रहा है। उत्तर प्रदेश का जो यूपी पीसेस है उसके लिए काफ़ी ज़रूरी हो सकता है। अब बात कर लेते हैं बुक की। बुक का नाम है गांधीज असैसिन, द मेकिंग ऑफ नाथुराम गोडसे एंड हिज आइडियाज़ ऑफ इंडिया। किसने लिखी है ये? तो धीरेन्द्र झा ने लिखी है। कि जो गांधी जी का सेशन हुआ था उसमें नाथुराम जी का क्या सेंस ऑफ माइंड था कि उन्होंने उनको मारा, तो वो इस बात पर है ही। कोई बात नहीं, बुक है गांधी जी पर बेस्ड है, मतलब हो सकता है कि एग्जाम से पूछा जाए, इस वजह से मैंने इसको आपके साथ सोचा कि डिस्कस कर देते हैं। 36 है आरबीआई हैज इंक्रीज द थ्रेशोल्ड लिमिट फॉर बैंक्स टू मेंटेन द लिक्विडिटी कवरेज रेशियो। अभी कितना है? पहले क्या था कि 5 करोड़ था, अभी 7.5 करोड़ कर दिया है। इतना आपके पास जो लिक्विडिटी कवरेज एरिया है वो रहना चाहिए। लिक्विड कवरेज एरिया क्या होता है, आप इकोनॉमी को उसमें यही होता है कि इतना बैंक के पास पैसा लिक्विडिटी के रूप में रखना है। मतलब आप पैसे रखिए या आप ऑर्नामेंट्स रखिए, गवर्नमेंट सिक्योरिटी रखिए, उस तरीके का ये रहता है, किसी भी शेड्यूल बैंक के लिए होता है। फिर लिखा है कि विच इंस्टीट्यूशन हैज वन स्कोच अवार्ड फॉर कम्बैटिंग क्राइम अगेंस्ट चिल्ड्रेन। स्कोच अवार्ड होता है जो कि चिल्ड्रेन के से जो अगर उनके सेक्सुअल अब्यूज़ होते हैं या उनसे रिलेटेड कोई भी क्राइम होते हैं उनको करने के लिए उनसे जो कम्बैट करता है उस फील्ड में दिया जाता है। तो किसको मिला है? तो अभी मिला है फॉरेंसिक साइंस लाइब्रेरी जो इंडिया की है, उसको इस तरीके का अवार्ड मिला है। कौन सा? स्कोच अवार्ड। स्कोच अवार्ड 2021 याद रखना है।
विच कमेटी हैज़ कंस्टिट्यूटेड टू इंक्वायर। अभी देखिए मैंने सिर्फ शुरुआत में बात की थी कि पीएम के विजिट, पंजाब विजिट पे थोड़ा सा लैप्स हुआ था ना, तो अभी एक कमेटी बैठाई गई है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है कौन सी कमेटी है वो, उस कमेटी का क्या नाम है, तो उस कमेटी के नाम है सुधीर कुमार सक्सेना कमेटी। और सुधीर कुमार जी कौन है, वो पीएमओ में एक उच्चाधिकारी हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेट वॉज अवॉर्डेड द इंटरनेशनल क्राफ्ट अवार्ड फॉर 2021 फॉर द बेस्ट क्राफ्ट विलेज इन द वर्ल्ड बाय द वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल इंटरनेशनल। तो ये क्या होता है कि क्राफ्ट जो होते हैं हमारे, जो विलेजेस होते हैं उनके जो होता है ना कि गांव की जो एक अपनी खुद की क्राफ्टिंग एक्टिविटीज़ होती हैं या कलाएं होती हैं, उसमें कौन किसको किया गया है, तो ये वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। केरला आर्ट एंड क्राफ्ट विलेज ऑर्गेनाइजेशन ने इसको जीता है। कोवलम, मतलब कोवलम विलेज है कहाँ का, केरला का, जो कि ऑब्वियसली इंडिया में है। तो क्राफ्ट के मामले में तो इंडिया को कोई हरा सकता है क्या, कभी नहीं। इसके बाद है, अभी देखिए ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, हु अपॉइंट एज नेक्स्ट IMF चीफ इकोनॉमिस्ट। तो इसका आंसर है फ्रेंच बोर्नी है पियरे ओलिवर, याद रखना है हमें। ये क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं और आई होप आपको आने वाले एग्जाम से बहुत हेल्प करें। रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स ने अभी एक नया इनिशिएटिव लॉन्च किया है, जिसमें क्या होता है कि पैसेंजर अपने कुछ सामान है उसको अगर लॉस्ट कर जाते हैं कहीं पर, मतलब ट्रेन में या रेलवे प्लेटफॉर्म पर, रेलवे स्टेशंस पे, तो वो उनको वापस मिल जाए। तो उसके लिए रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स ने, मतलब जो RPF होता है, उसने इस तरीके का इनिशिएटिव लॉन्च किया। उस इनिशिएटिव का नाम क्या है वो बताना है, तो उस इनिशिएटिव का नाम है मिशन अमानत। अब पूछा जा सकता है कि मिशन अमानत किससे रिलेटेड है, तो आप समझ ही रहे हैं कि आप बता ही देंगे, बहुत आप समझदार तो हो ही रहे हैं धीरे धीरे। इसके बाद है कि इसरो के अभी नए चीफ अपॉइंट किए गए हैं, उनका नाम क्या है, तो रॉकेट साइंटिस्ट हैं S सोमनाथ, याद रखना है S सोमनाथ, इसरो के नए, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जो हमारा है उसके नए चीफ हैं। क्या है, रॉकेट साइंटिस्ट हैं वो। और इसरो में आपको पता ही सारी स्पेस रिलेटेड चीज़ें होती हैं, तो रॉकेट साइंटिस्ट को ही बनाएंगे। और वहाँ पे इस तरीके से कोई पढ़ने लिखने वाले बंदे, मतलब हालांकि ऐसा नहीं पढ़े लिखे नहीं होते, वो बहुत हैं, बट हालांकि फील्ड होती है ना, किसी मेडिसिन स्पेशलिस्ट को थोड़ी ना बना देंगे। चलिए इसके बाद 40, क्योंकि ये भी पूछा सकता है कि वो हैं क्या, तो रॉकेट साइंटिस्ट हैं, ये भी हमें याद रखना है। 43 कह रहा है कि वर्ल्ड बैंक प्रोजेक्ट इंडिया GDP, अभी वर्ल्ड बैंक ने कितनी मतलब प्रोजेक्ट की है कि कितनी हो सकती है इंडिया की। देखिए ये क्या है, अभी मैंने बीच में आप क्रिटिसिज्म बोला था कि कुछ लोग आते हैं कि पता नहीं कहाँ कहाँ से न्यूज़ ले आते हैं, आप बोलोगे अरे आप तो भी ला रहे हो सर ऐसी। मैं इस वजह से ला रहा हूँ कि वर्ल्ड बैंक एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन है, बहुत बड़ा क्या मतलब बहुत इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन है। और जब इस तरीके की इंस्टीट्यूशन कुछ प्रोजेक्ट करते हैं किसी की GDP ग्रोथ का, तो वो एग्जाम से पूछा जा सकता है। तो वर्ल्ड बैंक ने अभी कहा है कि इंडिया की GDP कितनी हो सकती है फाइनेंशियल ईयर 2022 के लिए, याद रखना है, पूछा जा सकता है। तो 8.3%। ऐसे क्वेश्चंस हमें कभी कभी काफ़ी परेशानी डाल देते हैं कि हम कितना याद रखें, बट कुछ फैक्ट्स ऐसे होते हैं जो हमें याद रखने ही पड़ेंगे। बड़े बड़े जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनके जो प्रोजेक्ट्स या प्रोजेक्शंस रहते हैं उनको। फिर अभी आपको पता है कि IPL, जो वीवो IPL अभी तक चल रहा था, उसका स्पॉन्सर चेंज हो गया, अभी कौन है, तो अभी उसका भारत के जो टाटा ग्रुप हैं वो स्पॉन्सर हो जाएंगे। अभी मतलब अब वीवो IPL नहीं, अब टाटा IPL हो जाएगा, अच्छा होगा। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट जो फैक्ट है हमारा वो है डेविड बेनेट वर्ल्ड फर्स्ट ह्यूमन। अभी क्या है कि अभी आपने देखा होगा कि एक डेविड बेनेट एक इंसान थे जिनको जेनेटिकली मॉडिफाई हार्ट ट्रांसप्लांट हुआ है। तो किस एनिमल का वो हार्ट था जो कि जेनेटिकली मॉडिफाइड करके इंसान पे लगाया गया, तो वो पिग यानी कि सुअर का था, उनको ट्रांसप्लांट किया गया है। पूछा जा सकता है किसका, या तो डेविड बेनेट का नाम पूछा जा सकता है या तो पिग का नाम पूछा जा सकता है, ठीक है। इसके बाद है कि ए नेम ऑफ इंडियाज ओल्डेस्ट स्लॉथ बियर। अभी आपको पता है कि इंडिया के सबसे बुजुर्ग जो स्लॉथ बियर थे उनका देहांत हुआ है। कहाँ हुआ है, वन विहार नेशनल पार्क। वन विहार नेशनल पार्क कहाँ है, भोपाल में, याद रखना है। तो जो स्लॉथ बियर हैं वो फास्ट आउट हुए हैं, उनकी डेथ हुई है, तो वो उनका नाम क्या था, तो उनका नाम था गुलाबो ठीक है। तो ये गुलाबो हैं, गुलाबो की एज 40 साल थी जिनका देहांत हुआ है। ये इंडिया के सबसे पुराने स्लॉथ बियर थे, वो काफ़ी उनको मतलब सम्मान के साथ विदा किया गया। इसके बाद 47 जो फैक्ट है वो है ग्लोबल प्राइवेट बैंकिंग अवार्ड 2021 विच बैंक अवार्डेड एज द बेस्ट प्राइवेट बैंक इन इंडिया। तो ये देख, ग्लोबल प्राइवेट बैंक ने ये अवार्ड दिया है, कौन सा बैंक है, तो आपको पता ही इस सब मामले में इंडिया का एक ही प्राइवेट बैंक सबसे आगे आता है और वो है HDFC। चलिए नेक्स्ट है मोदी PM डिक्लेयर जनवरी 16 जनवरी को PM मोदी जी ने कुछ उसको डिक्लेयर कर दिया कि इस दिन को ये बना जाएगा। उन्होंने कहा था कि डोंट जस्ट कीप योर ड्रीम लोकल, मेक देम ग्लोबल। तो ये पूछा जा सकता है कि जब PM मोदी जी ने ये कहा है डोंट जस्ट कीप योर ड्रीम लोकल, इनको मतलब
लोकली मत बनाइए, उनको एकदम से ग्लोबल बना दीजिए, पूरे विश्व का बना दीजिए अपने सपनों को। तो उन्होंने कब कहा, कौन सा मतलब इवेंट था, तो वो इवेंट था नेशनल स्टार्टअप डे। इसका मतलब है कि 16 जनवरी को नेशनल स्टार्टअप डे के रूप में मनाया जाएगा, डिक्लेयर किया है। और उन्होंने इस पे कहा था क्योंकि आजकल देखिए हमारी इकोनॉमी पर या हमारे देश की जो मतलब पूरा दिमाग चल रहा है वो नेशनल स्टार्टअप्स पे ही चल रहा है कि हम अपने नए नए स्टार्टअप्स लेके आए, नए नए, क्योंकि मेक इन इंडिया के तहत हमें खुद बनाने की जो कवायद है उसके लगना है। तो इस वजह से उन्होंने कहा है इस मामले में। तो स्टार्टअप डे 16 जनवरी को हमारा मनाया जाएगा, याद रखना। उन्होंने क्या कहा है ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है वेयर वर्ल्ड लार्जेस्ट खादी नेशनल फ्लैग डिस्प्लेड ऑन आर्मी डे। तो अभी आर्मी डे आपको पता ही था, मैंने इस पर वीडियो भी बनाया था कि आर्मी डे होता है 15 जनवरी को, तो क्यों मनाया जाता है ये भी हमने आपसे बताया था। तो इसके बाद है कि इस पर लार्जेस्ट खादी नेशनल फ्लैग डिस्प्ले किया गया, तो कहाँ किया गया, तो ये लोंगेवाला जैसलमेर में किया गया। जैसलमेर कहाँ, मतलब राजस्थान में। लोंगेवाला याद रखना है। जैसलमेर कितना था, 225 फीट लंबा था, 150 फीट चौड़ा था। इसका टोटल वेट जो था वो 1400 kg था। अब इसमें से देखिए कुछ भी पूछा जा सकता है, हालांकि कितना वेट था ये तो नहीं पूछ सकते, बट शायद लंबाई और चौड़ाई पूछ दें। कहाँ हुआ है लोंगेवाला जैसलमेर में, कब फराया गया है और किसका था, खादी का। चलिए हाफ हमने सफ़र अपना तय करते हैं। 50वां जो फैक्ट था वो था इंडियन नेवी एंड रशियन नेवी ने अभी एक एक्सरसाइज कंडक्ट की है, पासेक्स। एक्सरसाइज कहाँ हुई, तो अरेबियन सी में हुई है, याद रखना। पूछा जा सकता है कि अभी पासेक्स हुई है वो 2021 या 22 की पासेक्स वो कहाँ पर हुई, तो वो हमें बताना है कि अरेबियन सी में हुई है। चलिए 51वां शुरुआत करते हैं। हु बिकम द फर्स्ट इंडियन टू ग्रैब वर्ल्ड नंबर 1 अंडर द 19 गर्ल्स सिंगल इन बैडमिंटन बाय बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन रैंकिंग। देखिए अभी क्या है कि बैडमिंटन जो इंटरनेशनल बैडमिंटन फेडरेशन है वो एक रैंकिंग निकालता है। तो अभी इंडियन अंडर 19 गर्ल की सिंगल की लिस्ट निकाली है, उसमें इंडियन एक आई है जो कि फर्स्ट नंबर पर आई हैं, उनका नाम बताना है। क्वेश्चन का मतलब ये है, तो उनका नाम है तस्मीन मीर, इंडिया की हैं, जो कि अंडर 19 गर्ल सिंगल में पहले नंबर पे आ गई हैं वर्ल्ड की। इसके बाद विच कंट्री हैज लॉन्च इट्स फर्स्ट सैटेलाइट कंस्टलेशन डेवलप्ड इंटायरली इन द कंटिनेंट ऑफ अफ्रीका। अफ्रीका ने अपना एक सैटेलाइट बनाया है जो कि टोटली डेवलप्ड हुआ है अफ्रीकन कंटिनेंट के सहायता से, सहयोग से। तो किस देश ने किया है ये, तो साउथ अफ्रीका ने किया है। और मैंने आपको पहले बताया था कि साउथ अफ्रीका की अभी जो केप टाउन थी पार्लियामेंट थी वो जल के मतलब जल गई है, जल के राख क्या हुई है, जल गई काफ़ी, मतलब एक तरीके से पूरी वो नस्त नाबूद हो गई है, दोबारा से बनेगी, कोई बात नहीं। 53वां फैक्ट कह रहा है हु बिकम द फर्स्ट ब्लैक वुमेन टू अपीयर ऑन US 25 सेंट कॉइन। देखिए जैसे हमारा कॉइन होता है ना, अभी हमारा बर्ली जो मतलब बीज और अशोक स्तंभ लगा, ऐसे ही USA में क्या होता है कि वहाँ पे जो बड़े बड़े हस्तियाँ होती हैं उनका, हमारे भी उसमें होता था पहले, जैसे हमारे नोट में गांधी जी, सांची सपूत। आजकल अगर हम 10 का 50 का 20 का नोट देखें तो उसमें बहुत सारे मोनूमेंट्स हमारे उसमें छपे रहते हैं, गांधी जी तो रहते हैं। तो USA ने अभी क्या किया कि 25 सेंट कॉइन जो है उसमें उन्होंने एक वीमन लेडी को उसमें मतलब उनकी फ़ोटो लगाई है। पहली बार ऐसा हुआ कि कोई ब्लैक वीमन उसमें आई हैं, तो उनका नाम बताना है कि वो कौन है। तो वो एक कवित्री थी, पोइट थी, माया एंगलेउ। पूछा जा सकता है कि कौन है। 25 सेंट कॉइन मतलब जो 25 पैसे बोल सकते हैं, उस कॉइन में इनका नाम इनकी फ़ोटो आई है, याद रखना है, एग्जाम से पूछा सकता है। वीमन सेंट्रिक आपको पता ही है। मिसेज वर्ल्ड 2022 कौन है। मिस वर्ल्ड तो जनरली हम याद रखते हैं, बट मिसेज वर्ल्ड कौन है तो याद रखना है। तो मिस अमेरिका जो रह चुकी हैं सेलिन फोर्ड। तो फोर्ड याद रखना है। फोर्ड कंपनी भी देखिए, फोर्ड कंपनी भी कहाँ की है, फोर्ड कंपनी भी USA की है। तो अगर कभी कभी आ जाता है ना कि होंडा हो गई, होंडा जापान की है, तो इस तरीके से कंपनीज कहाँ की हैं, सैमसंग है, ये साउथ कोरिया की है। तो ऐसे कंपनीज कहाँ किस देश से कभी कभी आ जाता है कि हमें पता होना चाहिए कि ये बड़ी बड़ी कंपनीज है। एप्पल जो है वो कहाँ की है, माइक्रोसॉफ्ट कहाँ की है, एंड क्या कहते हैं वीवो किस देश की कंपनी है, तो हमें पता होना चाहिए। तो ऐसे ही फोर्ड कंपनी जो है वो अमेरिका की है। मिसेज अमेरिका थी सेलिन फोर्ड, और अभी ये मिसेज वर्ल्ड बन चुकी हैं 2022 में। नेक्स्ट हमारा है फीफा अवार्ड 2021 वर्चुअली हेल्ड इन ज्यूरिख स्विट्जरलैंड। अभी अवार्ड हुए हैं तो इसमें हुआ है, तो पूछा जा सकता है कि फीफा अवार्ड 2021 ज्यूरिख में हुए, मतलब स्विट्जरलैंड में हेल्ड हुए हैं इसमें, और ये ऑनलाइन हुए हैं, कोई ऐसा नहीं कि वहाँ पे मतलब फिजिकली गए हैं, ऑनलाइन दिए गए हैं। तो बेस्ट फुटबॉलर मेल में मिला है रोबर्ट लेवेंडोस्की को, जो कि पोलैंड के हैं, और फीमेल अलेक्सिया
पुटिलास स्पेन की, इनको मिला है। बाकी और बहुत सारे हैं मिडफील्डर और गोलकीपर, इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता जब, क्योंकि विदेश ही को ही जितने भी विदेश प्लेयर्स हैं मतलब फॉरेन प्लेयर हैं उनको ही मिला है। तो हमारे लिए, हमारे एग्जाम्स के लिए इतना नहीं है, बट बेस्ट फुटबॉलर मेल और फीमेल पूछा जा सकता है, इस वजह से हमने इनको यहाँ पे लिस्ट में रखा। रॉबर्ट लेवेंडोस्की पोलैंड के, एंड जो कि मेल हैं, और फीमेल अलेक्सिया पुटिलास स्पेन की। बुक टाइटल अभी एक बुक फिर से लिखी गई है, बॉस द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ एन इनकन्वीनियंट नेशनलिस्ट। किसने लिखा है इसको? तो इसके जो लेखक हैं वो हैं चंद्रचूड़ घोष। तो याद रखना है, कुछ इंपॉर्टेंट हैं ये, क्योंकि आजकल आपको पता ही है क्यों ये लिखा। अभी आपको पता ही है कि अमर जवान ज्योति और जो हमारा अभी यहाँ पर जो इनका स्टैचू लगाया जा रहा है हमारे सुभाष चंद्र बोस जी का, तो उस वजह से भी इनके नाम पर अगर कुछ होता है तो इम्पोर्टेंट हस्ती हो जाते हैं। और जो इम्पोर्टेंट हस्तियाँ होती हैं उन पे ही ज़्यादातर क्वेश्चन हमारे जो एग्जाम्स में होते हैं उनको करते हैं। तो बोस पर आजकल इतना सब कुछ चल रहा है, तो इस वजह से उनके नाम पर जो बुक लिखी गई उसके राइटर का भी नाम पूछा जा सकता है, उनकी बुक का नाम भी पूछा जा सकता है। तो वो मैंने आपसे डिस्कस किया। इसके बाद है आइकॉनिक ब्रिज, इन्फिनिटी ब्रिज। एक आइकॉनिक ब्रिज है इन्फिनिटी ब्रिज। इन्फिनिटी जैसे आपने देखा होगा ना, मैथमेटिकल साइन होता है इन्फिनिटी, जो बोलते हैं इन्फिनिटी बनता है। तो इन्फिनिटी जो है अभी ट्रैफिक के लिए ओपन कर दिया गया है। तो इन्फिनिटी ब्रिज जो है वो किस देश का है? कि इसका शेप भी इन्फिनिटी टाइप ही बना हुआ है। तो ये दुबई यूएई का ही है। मैथमेटिकल साइन इन्फिनिटी रिप्रेजेंट्स इन्फिनाइट गोल ऑफ दुबई। तो उनका ये मानना है कि हमारा इन्फिनिटी ब्रिज है, इससे हमको ये मतलब सीख मिलती है, या हमें ये रिप्रेजेंट करता है कि हमें बहुत सारे गोल्स हैं, हमें आगे और बहुत बढ़ना है दुबई को। तो उनका ये मानना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्ल्ड ओल्डेस्ट लिविंग मैन पास्ड अवे। लिविंग मैन, ध्यान दीजिएगा, देखिए हर एक चीज़ पे यहाँ पे लिविंग वीमेन की बात नहीं हो रही है, यहाँ लिविंग मैन की बात हो रही है। अभी लिविंग वुमेन की बात, अभी हाल में उन्होंने अपना बर्थडे मनाया, अभी वो अभी जीवित हैं, वो 123 साल की हैं, अराउंड 123 या 125 मैं भूल गया शायद, बट अभी उनकी वो अभी हैं, जीवित हैं। तो लिविंग जो ओल्डेस्ट लिविंग मैन थे वो पास्ट अवे हुए हैं, 112 साल उनकी उम्र थी। क्या नाम है उनका या था? तो उनका नाम था सटर्नियो डीला फ्लिंटे, ये याद रखना है, सटर्नियो डीला फ्लिंटे। कठिन नाम लेना ही हो जा रहा है, कोई बात नहीं। फिर इसके बाद है 216 फीट स्टैचू ऑफ संत रामानुजनाचार्य इज सिटिंग पोजीशन, बैठे हुए हैं, ऑर्गेनाइटेड इन हैदराबाद, नोन एज। ये जो स्टैचू बना है संत रामानुजाचार्य का, जो कि बैठी हुई पोजीशन में है, हैदराबाद में बना है, उसको और किस नाम से जाना जा रहा है? तो उसको जाना जा रहा है स्टैचू ऑफ इक्वालिटी। देखिए स्टैचू ऑफ यूनिटी मतलब सरदार वल्लभ भाई जी का वल्लभ भाई पटेल जी का जो स्टैचू है, एंड ये है स्टैचू ऑफ इक्वालिटी। कौन? संत रामानुजाचार्य, जो कि बैठी अवस्था में सिट बैठे हुए हैं। टू सेलिब्रेट, उन कब बनाया गया है ये? 1000वां उनका बर्थ एनिवर्सरी था उस मतलब मौके पर। फिर इंडोनेशिया नेम इट्स न्यू कैपिटल रिप्लेसिंग सिंकिंग जकार्ता इन जावा सी। इंडोनेशिया ने अभी अभी नई कैपिटल बना दी है, रिप्लेस कर दिया है जकार्ता को, क्योंकि जकार्ता जो जावा सी है इंडोनेशिया में, वहाँ पे सिंक कर धीरे धीरे, वहाँ पर फ्लो बढ़ रहा है, तो वो डूबती जा रही है। तो इंडोनेशिया की नई कैपिटल का नाम बताना है, तो उसका है नुसंतारा। इंडोनेशिया की जो नई कैपिटल होगी अभी क्या हो जाएगी? नुसंतारा, जकार्ता नहीं है। जावासी कहाँ है? तो हम बता सकते हैं कि इंडोनेशिया के आसपास ही जावासी है। इसके बाद अभी हाल में ही फर्स्ट मिल्क विलेज का दर्जा दिया गया है। किसको दिया गया है? जेरी करके गांव का नाम है, जेरी, जो कि JNK में है, याद रखना है। पहला ऐसा मतलब दूध विलेज के नाम से है, यहाँ पे बहुत सारा दूध का प्रोडक्शन होता है। इसके बाद है नेशनल साइंटिस्ट नेम न्यू स्पेसीज ऑफ रेन फ्रॉग विच डिस्कवर्ड इन पनामा जंगल्स। पनामा जंगल्स में एक रेन फ्रॉग की स्पीसीज मिली है, जिसका नाम साइंटिस्ट ने रखा है, उसका नाम बताना है। अब ऐसे तो बहुत सारे नाम रखते हैं, आप सोच रहे हो इसको क्यों लाया गया, इसका नाम लाने का तरीका है। एक तो पनामा जंगल आपको पता है, पनामा पेपर्स आपको पता ही होगा, USA, समझ, ऐसे आप लिंक बनाया करिए कि कहाँ है पनामा, कहाँ है, नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका के बीच का जो एरिया है ना, वहाँ पर पनामा है। तो वहाँ के जंगल्स में ये पाया गया है। तो ये किस नाम से दिया गया है? तो हमारी एक जो आपको पता है इन्वायरमेंटलिस्ट थी, बहुत ही छोटी उम्र की, ग्रेटा थनबर्ग, उनको दिया गया। तो उस स्पीच का नाम ही ग्रेटा थनबर्ग दे दिया गया नाम है। तो याद रखना है कि अभी नई जो रेन फ्रॉग डिस्कवर्ड हुआ है पनामा जंगल्स में, उसका नाम दिया गया ग्रेटा थनबर्ग, क्योंकि ये इनको शायद पीस अवार्ड भी मिला है, काफ़ी एक्टिव हैं और बहुत छोटी उम्र की हैं। हु वॉज अवार्डेड द नेताजी अवार्ड 2022, ये भी अवार्ड दिया जाता है। तो ये अवार्ड दिया गया है फॉर्मर जापान के PM जो थे शिंजो अबे को। याद रखना नेताजी अवार्ड 2022
दिया जाता है उनको जो कि बहुत अच्छा काम करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन के क्षेत्र में और भारत के रिलेशनशिप के साथ में, और मोस्टली जापान के लोगों को ही दिया जाता है। तो जापान के पीएम शिंजो अबे को, जो कि फॉर्मर थे, उनको दिया गया है। याद रखना ये हमें 2022 का है। इंडिया फर्स्ट पैरा बैडमिंटन अकेडमी कहाँ पर लॉन्च हो रही है? तो ये लॉन्च हो रही है लखनऊ में। पैरा आपको पता ही है, जो कि मतलब दिव्यांग जो लोग होते हैं उनका अकेडमी खुला है। फिर कह रहा है कि हिमाचल प्रदेश और हरियाणा गवर्नमेंट ने टाई अप किया है, एक कंस्ट्रक्शन डैम को कंस्ट्रक्ट करेंगे, आदि बद्री डैम नाम है उसका। ये किस नदी को रिवाइव करने की कोशिश कर रहे हैं? तो सरस्वती रिवर जो है, हालांकि विलुप्त हो चुकी है, उसको रिवाइव करने की कोशिश कर रहे हैं और इस तरीके का डैम बनाने की कोशिश की जा रही है और बनाया भी जा रहा है। इसके बाद आईसीसी क्रिकेटर ऑफ 2022 एक अवार्ड दिया, मतलब अभी आईसीसी ने भी अपने अवार्ड्स जो है वो निकाले हैं। तो उसमें पूछा जा सकता है कि कुछ अवार्ड्स हैं जिनके बारे में, तो यहाँ पे कुछ चीज़ें मैं आपके साथ लाया हूँ। आईसीसी वीमेन क्रिकेटर एंड आईसीसी मैन क्रिकेटर ऑफ द ईयर दोनों का है। स्मृति मंधाना इंडिया की हैं, उनको वीमेन क्रिकेटर ऑफ द ईयर मिला है। किससे? आईसीसी की तरफ से। आईसीसी मतलब इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, जो कि सबसे बड़ा काउंसिल है इंटरनेशनली क्रिकेट का। एंड मैन क्रिकेटर जो है वो है शाहीन अफरीदी, जो कि पाकिस्तान के हैं। इतना हमारे लिए ज़रूरी है, बाकी और कुछ नहीं पूछते, क्योंकि ऐसा हज़ारों चीज़ें आ जाती हैं, वो आप इतना परेशान मत होइए। फिर इसके बाद है कि इंडियन मूवीज़ विच शॉर्टलिस्टेड फॉर ऑस्कर 2022 अवार्ड। ऐसी कौन सी मूवी है? तो मैंने आपके साथ एक मूवी का रिव्यू भी दिया था, आप मेरे चैनल पर जाइएगा। जय भीम मूवी का मैंने आईएएस वाला में भी रिव्यू करके दिया है, उसको आप उस रिव्यू को ही आप देख लीजिएगा। अगर आपने मूवी देखी तो आप समझ ही गए होंगे, बट उस मूवी को भी आप मूवी रिव्यू को भी देख लीजिएगा, बहुत कुछ सिखा के जाती है वो मूवी। चलिए, ये तो जय भीम है। जय भीम ऑस्कर के लिए शॉर्टलिस्टेड हो रही है। देखिए, जिस मूवी का मैंने क्या कहते हैं आपके साथ रिव्यू किया, वही ऑस्कर में पहुंच गई। ये तो चलो मजाक की बात है, एक कॉन्सिडेंस है, बट जब ही मूवी पहुंची है, आप याद रखिएगा। एंड इससे पहले ये चौथी मूवी थी, इससे पहले 3 और मूवीज जा चुकी हैं, जिनका नाम है मदर इंडिया, सलाम बॉम्बे एंड लगान। ये मूवीज़ हैं। तो पूछा जा सकता है कि कौन कौन सी जा चुकी हैं। हो सकता है कि मैच द फॉलोइंग, जय भीम, मदर इंडिया, सलाम बॉम्बे, लगान और कुछ आ जाएगा। इनमें से कौन सी मूवी ऑस्कर के लिए मतलब मनोनीत नहीं हुई हैं, तो पूछा जा सकता है। तो इस तरीके से मैंने उन जो प्रीवियसली भी शॉर्टलिस्ट हो चुकी है, उनका भी नाम मैंने आपके साथ यहाँ पे रख दिया। इसके बाद है विच स्टेट गॉट इट्स फर्स्ट स्टेट लेवल साइंटिफिक वर्ड एटलस। देखिए, पहला अभी तक क्या कि हमारा एटलस हमें एक क्या होता है पॉलिटिकली और एक मतलब जियोग्राफिकली, 2 तरीके से रहता है ना, कि हम एक में पहाड़ और हमारे जो नदियां हैं उनको देखते हैं, और एक पॉलिटिकली हमारे जो कोई डिस्ट्रिक्ट है, कोई स्टेट है, कोई कैपिटल है। इस 2 तरीके का हमारा जो साइंटिफिक एटलस होता है वो बनता है। बट अभी एक स्टेट ने अपना वर्ड, जो उसमें पशु पक्षी हैं कैसे आ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, कहाँ पे कितना ज़्यादा मात्रा में किस किस तरीके के पक्षी, किस स्पीसीज रह रही हैं, उसका भी एक पूरा मतलब साइंटिफिक वर्ड एटलस निकाला है। वो उस स्टेट का नाम बताना है, तो उस स्टेट का नाम है केरला। अभी आगे बढ़ लेते हैं, और आगे हमारा जो फैक्ट है वो है इंडियाज़ वन ऑफ द टॉप न्यूमरोलॉजिस्ट। इंडिया के एक बहुत ही बड़े न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, जिन्होंने अभी गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवाया है इन न्यूमरोलॉजी बाय एजुकेटिंग अराउंड 6000 न्यूमरोलॉजिस्ट। इतने लोगों को पढ़ा के उन्होंने गिनीज वर्ल्ड जो बुक है, वर्ल्ड रिकॉर्ड की बुक है, उसमें अपना नाम दर्ज कराया है। बड़ा इवेंट है, बड़ा इंसिडेंट है, बहुत बड़ा मतलब ये एक अचीवमेंट है। तो उन न्यूमरोलॉजिस्ट का नाम बताना है, उनका नाम है जेसी चौधरी। तो ये भी पूछा जा सकता है। इसके बाद रसिया सक्सेसफुली टेस्ट फायर्ड अराउंड 10 न्यू क्रूज मिसाइल्स, नेम इट। अभी रसिया ने मतलब क्रूज मिसाइल्स का टेस्ट किया है। उस क्रूज मिसाइल का नाम क्या है? तो उस मिसाइल का नाम है जिरकोन। देखिए, जिरकोन मैंने जो ब्रैकेट में लिखा है वो उसका नाम है। रसिया में इस तरीके से लिखा जाता है, इसको भी जिरकोन ही पढ़ेंगे। क्वेश्चन कैसे आएगा ये मैं आपको एक बार बता देता हूँ। क्वेश्चन आ जाएगा कि जिरकोन क्या है, तो फिर आ जाएगा कि एक क्रूज मिसाइल है टेस्टेड बाय रसिया, या कोई एप्लीकेशन है, या कोविड-19 की एक वैक्सीन है। तो इस तरीके का आपको ध्यान रखना है कि ये क्या है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा जो फैक्ट है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। यूपी ने अपनी जो यूपी है, झांसी रेलवे स्टेशन का नाम बदल दिया है। तो उन्होंने नाम बदल के भी क्या रखा है, वीरांगना लक्ष्मी। आपको पता ही है कि झांसी की रानी वहाँ पे थी, लक्ष्मीबाई के नाम पे रखा गया, तो ये हम कहीं ना कहीं अनुमान भी लगा लेंगे। फिर है सम क्रिकेटर्स हु अनाउंस रिटायरमेंट फ्रॉम क्रिकेट। कुछ ऐसे हैं जिन्होंने अभी रिटायरमेंट लिया है, जैसे रॉस टेलर न्यूजीलैंड के, उन्होंने रिटायरमेंट ले लिया। मोहम्मद हफीज़ पाकिस्तान के, उन्होंने रिटायरमेंट ले लिया। मतलब ये तीनों फॉर्मेट से, मतलब इन्होंने क्रिकेट से ही, ऐसा नहीं कि टेस्ट वनडे किसी एक से, टेस्ट वनडे एंड T20 सबसे इन्होंने संन्यास ले लिया। क्रिस मॉरिस साउथ अफ्रीका के, इन्होंने इंटायरली अपना जो रिटायरमेंट है वो अनाउंस कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 73 है कि IMF डिक्लेयर इंडिया। अब देखिए, वहाँ पे वर्ल्ड बैंक की मैंने बात की थी जो 8.3 थी,
इंडियन ग्रोथ, अब इसमें पूछा गया है कि IMF ने कितना वो किया है, क्योंकि ये बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन है, तो इन्होंने भारत की जो ग्रोथ है फाइनेंशियल 2022 के लिए वो 9% अनुमान लगाई है। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2021 रिलीज हुआ है। कौन करता है इसको रिलीज? ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल एक इंस्टीट्यूशन है, वो करता है। इसमें इंडिया की रैंक कितनी आई है? तो उसमें इंडिया की रैंक आई है 85। इससे पहले प्रीवियस ईयर इंडिया की रैंक 86 थी, बट अभी कितनी है? 85। 2021 का है, ध्यान दीजिएगा। 2022 का नेक्स्ट ईयर बताएंगे। फिर है ओलंपियन नीरज चोपड़ा, अभी किसी सम्मान से नवाजे गए हैं, तो उनको परम विशिष्ट सेवा मेडल मिला है। देखिए नीरज चोपड़ा क्या है कि वो आर्मी में एक सूबेदार रहे, ठीक है, नायब सूबेदार से वो भर्ती हुए थे। वो सूबेदार हैं किसमें? आर्मी की एक जो चार राजपूताना राइफल है उसमें। तो उसमें जब आर्मी में कोई बहुत ज़्यादा अच्छा काम करता है, विशिष्ट सेवा मेडल उसमें मिलते हैं, तो उनको परम विशिष्ट सेवा मेडल मिला है। तो पूछा जा सकता है कि क्या है, और शायद ये भी कई लोगों को नहीं पता होता है कि नीरज चोपड़ा थे किसमें। तो नीरज चोपड़ा आर्मी में सूबेदार, नायब सूबेदार के पोस्ट पर वो डायरेक्ट उनकी भर्ती हुई थी एज ए स्पोर्ट्स पर्सन 2016 में, और इसके बाद उन्होंने अभी उनको परम विशिष्ट सेवा मेडल सम्मान से नवाजा गया है। और किसके थे? चार राजपूताना राइफल के वो सैनिक हैं। इसके बाद सेंटर पॉइंट्स न्यू CEA चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर हमारे अभी नए मिल गए हैं हमको, तो डॉक्टर अनंत नागेश्वरम। अभी देखिए इससे पहले हमारे जो थे उनको भूल जाना काफ़ी, क्योंकि एक साल से तो वैकेंट सीट थी। अभी डॉक्टर अनंत नागेश्वरम हमारे चीफ इकोनॉमिक्स एडवाइजर हैं, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हमारे चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर कौन हैं। विच कंट्रीज बिकम द फर्स्ट कंट्री इन एशिया टू डीक्रिमिनलाइज marijuana? marijuana आपको पता ही होता है, जो होता नहीं कि वो हुक्का लगा के पीते हैं जो, तो वो marijuana होता है। तो अभी कौन सी है जिसको डीक्रिमिनलाइज कर दिया, मतलब आप खूब पियो, आपको कोई मतलब नहीं है, तो वो है थाईलैंड। थाईलैंड ऐसी कंट्री जहाँ marijuana पीना, मतलब उसको डीक्रिमिनलाइज कर दिया गया। अब उसके प्रोडक्शन पे उसको मतलब इनटेक करने का कोई अब उसमें क्रिमिनलाइजेशन नहीं है। इसके बाद एयर इंडिया, अभी फॉर्मली आपको पता ही हैंड ओवर कर दिया गया है। एयर इंडिया अब अपना नहीं रहा, हालांकि अपना ही है बट सरकार का नहीं रहा, तो टाटा ग्रुप को उन्होंने कर दिया। ये डील 18,000 करोड़ में डन हुई है, तो एयर इंडिया अब टाटा ग्रुप की एंटिटी बन चुकी है, ये हमें याद रखना है। पूछा जा सकता है एग्जाम्स में, काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं ये। हु लॉन्चेस पिक्चोरियल कॉमिक बुक इंडियाज वीमेन अनसंग हीरोज़? तो ये मतलब पिक्चोरियल कॉमिक बुक है, फोटोज़ में, जैसे नहीं हम बचपन में स्टोरी देखते थे कि फ़ोटोज़ बन के फिर साइड में कि फलाना ये कह रहा है, नहीं कॉर्नर बन के आ जाते थे। तो इस तरीके से है कि अभी एक लॉन्च हुई है बुक इंडियाज़ वीमेन अनसंग हीरोज़ की। वीमेन कौन कौन सी होती है, किन्होंने ये बुक लॉन्च की है? तो उनका नाम है मीनाक्षी लेखी। उन्होंने इस तरीके की, जो कि इंडिया के अनसंग हीरोज़ थे, मतलब वीमेन जो मतलब बोल सकते हैं कि जो नायिका थी हमारे इंडिया के हिस्ट्री में रही हैं, इंडियन हिस्ट्री में रही हैं, उनको बताया गया है इसमें पिक्चर के थ्रू। इसके बाद है पद्मश्री रेसिपिएंट मिलेना सेल्विनी पास्ड अवे, अभी हु वॉज सी? तो देखिए ये क्वेश्चन पहले तो बात कर लेते हैं। ये एक इटालियन थी और कथकली डांसर थी, ठीक है। अभी बात कर लेते हैं ये क्या था कि पूछा जा सकता है कि अभी कथकली डांसर की डेथ हुई है, वो कौन थी? तो मिलेना साल्वनी, इस तरीके से भी पूछा जा सकता है। ये फॉरेनर थी, फिर भी कथकली डांस करती थी और काफ़ी रुचि रखती थी इसमें वो, तो याद रखना है। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा रिसेंटली एन इंडियन हॉकी प्लेयर पास्ड अवे, हु वॉज द कैप्टन ऑफ इंडियन हॉकी टीम विच वन गोल्ड इन टोक्यो ओलंपिक ऑफ 1964। अभी देखिए आपको पता है कि 2021 वाला भी टोक्यो ओलंपिक में हुआ था, हालांकि 2020 में हुआ था बट ड्यू टू कोरोना वो 2021 में हो गया। टोक्यो ओलंपिक 64 में भी हुआ था। 64 में जब हुआ था उसमें इंडियन टीम हॉकी टीम ने गोल्ड जीता था। अभी उनके जो कैप्टन थे उनका देहांत हुआ है, वो कौन थे पूछा जा सकता है, तो वो थे चरणजीत सिंह, याद रखना है। लोकसभा हैज लॉन्च, एक ऑफिशियल एप्लीकेशन लोकसभा ने लॉन्च किया है कि अभी जो एक्टिविटीज़ हैं, प्रोसीडिंग्स हैं, वो लाइव दिख जाएंगी लोगों को और ऑनलाइन हो जाएगा पूरा पार्लियामेंट। उसका क्या नाम है? तो उसका नाम है डिजिटल संसद ऐप। उसके तहत हम, जैसे होता पहले संसद टीवी नहीं आता था, लोकसभा टीवी, राज्यसभा टीवी, फिर इसको मिला के पार्लियामेंट टीवी, मतलब संसद टीवी कर दिया गया। फिर अभी एक ऐप ही निकाल दिया गया है। ऐप के थ्रू हम क्या कर सकते हैं कि जो भी उसकी प्रोसीडिंग्स हो रही हैं वो हम देख सकते हैं। बुक ए लिटिल बुक गो इंडिया सेलिब्रेटिंग 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस किसने लिखी है? तो ये रस्किन बॉन्ड काफ़ी बड़े ये लेखक हैं, इनकी बुक पूछी जा सकती है। तो ए लिटिल बुक ऑन इंडिया, जी सॉरी गो इंडिया नहीं है, ए लिटिल बुक ऑन इंडिया है, सेलिब्रेटिंग 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस।
अभी आपको पता है कि 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस इंडिया ने मनाया। इंडियाज लार्जेस्ट इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल चार्जिंग, ईवी मतलब इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन ओपन हुआ है। सबसे बड़ा कहाँ हुआ है? तो ये दिल्ली जयपुर नेशनल हाईवे जो है गुड़गांव के पास में वहाँ पर हुआ है। मतलब गुड़गांव है बट कहाँ हुआ है? वो दिल्ली जयपुर नेशनल हाईवे। नेक्स्ट है फॉर्मर बंगाल सीएम बुद्धदेव भट्टाचार्य एंड सिंगर, कहाँ की? बंगाल की ही संध्या मुखोपाध्याय अभी न्यूज़ में थी। क्यों ये न्यूज़ में थी? तो इन्होंने बहुत मतलब क्या ही बोल सकते हैं, बट उन्होंने रिफ्यूज कर दिया है पद्म अवार्ड लेने से। अभी उनको पद्म अवार्ड के लिए नवाजा गया था, इनका नाम आया था, बट इन्होंने रिफ्यूज कर दिया। दोनों लोगों ने बोल दिया कि मुझे नहीं लेना है। तो इस वजह से पूछ सकते हैं जो बंगाल के पूर्व सीएम थे बुद्धदेव भट्टाचार्य एंड सिंगर संध्या मुखोपाध्याय क्या हैं, कहाँ की हैं, किस स्टेट से बिलोंग करती हैं, तो आपको बताना, क्योंकि उन्होंने पद्म अवार्ड्स को रिफ्यूज किया है। इसके बाद है नाइपर रिसर्च पोर्टल लॉन्च किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर से। तो नाइपर है क्या, ये बताना है। तो नाइपर है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च। एक तरीके देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर ने निकाला है, मतलब कुछ ना कुछ तो फार्मास्यूटिकल से होगा ही होगा। नाइपर एक ऐसा पोर्टल है जहाँ पे हम एजुकेशन एंड रिसर्च फार्मास्यूटिकल की फील्ड में देख सकते हैं, या वहाँ से बहुत कुछ हम डेटा प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद है 87 हमारा फैक्ट जो है, एप्पल आपको पता ही कि रिटेन अपना पहला पोजीशन की सबसे वैल्यूएबल ब्रांड है वर्ल्ड का। अब ये जिसने निकाला है, मतलब कौन सी ये जो लिस्ट आई थी या रिपोर्ट आई थी जिसके तहत एप्पल को सबसे टॉप का बताया गया है, मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांड बताया गया है, तो वो थी ब्रांड फिनेंस। ब्रांड फिनेंस करके एक लिस्ट निकलती। देखिए क्वेश्चन कभी कभी क्या होता है कि हमसे इस तरीके से पूछा जाएगा कि ये तो कतई नहीं पूछेंगे कि इस समय वर्ल्ड का सबसे वैल्यूएबल ब्रांड कौन सा है, क्योंकि सारे लोग बता देंगे एप्पल है, ठीक है। हालांकि एप्पल माइक्रोसॉफ्ट में या गूगल में शायद थोड़ी बहुत दिक्कतें आए लोगों को, बट मोस्ट ऑफ द टाइम हम गेस करके बता देंगे कि एप्पल हो सकता है। बट क्वेश्चन ये बना देंगे कि एप्पल अभी अपनी फर्स्ट पोजीशन रिटेन की है वर्ल्ड में सबसे मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांड की, तो ये रिपोर्ट थी कौन सी रिपोर्ट थी जिसके तहत ये निकाला गया है? तो वो रिपोर्ट थी ब्रांड फिनेंस। मतलब ब्रांड फिनेंस करके एक रिपोर्ट निकलती जिसमें एप्पल को सबसे ऊपर पायदान पे रखा गया, ये हमें याद देखना है। फिर इसका देखा वेयर इज टू बी एस्टेब्लिश इंडियाज फर्स्ट ग्राफीन इनोवेशन सेंटर। तो ग्राफीन अभी थ्रिसुर केरला में इस तरीके का इनोवेशन सेंटर बनाया गया है, जो कि पहला इंडिया का ग्राफीन इनोवेशन सेंटर है। इसके बाद हम आगे बढ़ लेते हैं। आगे हमारा जो है 89 फैक्ट है, रिसेंटली प्रेसिडेंट अप्रूव्ड कन्फर्मेंट ऑफ विच सीरीज ऑफ अवार्ड। अभी नए सीरीज अवार्ड मिलना शुरू हो जाएंगे, जिन कौन से होंगे? जो कि मेरिटोरियसली एक्ट ऑफ ह्यूमन नेचर फॉर सेविंग सम लाइफ। तो जीवन रक्षक पदक, इस तरीके के पदक का भी मतलब अब 2021 के अवार्ड में सीरीज को इस तरीके से जोड़ा गया है कि अब जीवन रक्षक पदक भी मिलेगा। जैसे हमारे पद्म पदक होते हैं, ऐसे ही जीवन रक्षक पदक, पद्म अवार्ड्स होते हैं ना, ऐसे जीवन रक्षक अवार्ड्स भी, पदक भी हमारे अभी जुड़ जाएंगे और उनको भी मिला जाएगा, जो कि ह्यूमन लाइफ को बचाने के लिए लोग काम करते हैं। फिर इसका था चीरू, आजकल बहुत न्यूज़ में है। वो क्या था? तो चीरू को अगर हम अलग हटा के देखें तो CH से हो गया चाइना, I से इंडिया नहीं है, I से ईरान, और RU से हो गया रसिया। तो ये एक नेवल ड्रिल थी इन 3 देशों की। चीरू का मतलब चाइना, ईरान, रसिया, CH मतलब चाइना, I मतलब ईरान, RU मतलब रसिया। नेवल थी 2022 में, ये नॉर्दर्न इंडियन ओशन में हेल्ड हुई थी, इस वजह से चीरू। इसमें चीरू का पूछ सकते हैं कौन कौन देश शामिल हैं, तो इंडिया नहीं है, ठीक है। नेवल ड्रिल है, कहाँ हुई? नॉर्दर्न इंडियन ओशन में। तो एक ही फैक्ट्स के साथ हमने बहुत कुछ दे रखा है और आप समझदार तो हैं ही। इसके बाद लिखा है कि वी हर्ड अभी इनिशिएटिव, काला उत्सव करके हमने सुना है इनिशिएटिव, लॉन्च बाय विच मिनिस्ट्री। कौन सी मिनिस्ट्री ने ये किया है? तो ये नॉट काला है, ये कला उत्सव करके एक इनिशिएटिव है। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने निकाला है। इसमें जो लोगों की स्किल्ड हैं, कलाएँ हैं, उसको आगे निकालने के लिए एक उत्सव के रूप में सेलिब्रेट करने के लिए बनाया गया। इसके बाद हमारा नेक्स्ट फैक्ट है, वेयर इज द हाईएस्ट मोटर एबल रोड इन द वर्ल्ड। तो रोड इन साउथ लद्दाख कनेक्टिंग चिसलुमले एंड डेमसो इस पासेस थ्रू द उमिंग ला एट हाई 19 फीट। देखिए ये एक्चुअली क्या है कि काफ़ी पुराना तो नहीं बोल सकते, बट 3 महीने पुराना ये फैक्ट है कि कौन सा है, ये अभी बना हुआ है लद्दाख का। तो उमलिंगला जो पास है ना, वो सबसे हाईएस्ट मोटरेबल रोड बना है। न्यूज़ में इस वजह से था कि अभी इसने नया कनेक्टिविटी जो है वो नई जोड़ी हुई है, तो वो बस उसके लिए ये न्यूज़ में था, इस वजह से मैंने इसको यहाँ पे रखा है। तो उमलिंगला पास जो है हमारा, वो सबसे रोड जो BR1 बनाया है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने, और सबसे हाईएस्ट मोटर, जहाँ पे हम मोटरसाइकिल या मतलब 4 व्हीलर्स या 2 व्हीलर्स, मोटरेबल रोड है, आई मीन आप समझ ही रहे होंगे, जहाँ पे हम अपने ये ट्रांसपोर्टेशन कर सकते हैं, जो कि बाई रोड होता है।
इसके बाद नेक्स्ट हमारा जो फैक्ट है, बस हमारा ख़त्म होने वाला ही है। नेशनल वोटर्स डे कब मनाया जाता है? तो आपको पता ही है कि 25 जनवरी को हमारा नेशनल वोटर्स डे मनाया जाता है। इस वजह से मैंने इसको रखा क्योंकि अभी हाल में ही 5 स्टेट्स में चुनाव चल रहे हैं, तो माइट भी एग्ज़ाम्स के जो एग्ज़ाम देने वाले, जो एग्ज़ाम पेपर बनाने वाले, उनके दिमाग में आ रहा हो कहीं कि वोटर वोट ये वो, इलेक्शन कमीशन बहुत कुछ चल रहा है। स्पेसिफिकली उत्तर प्रदेश इलेक्शन चल रहा है, अभी स्टेट इलेक्शन चल रहा है वहाँ का, तो विधानसभा चुनाव चल रहा है, तो हो सकता है कि वो पूछ दें कि नेशनल वोटर डे कब मनाया जाता है। तो इस वजह से मैंने सोचा कि चलो इस जनवरी के हम करंट अफेयर डिस्कस कर रहे हैं तो इसको रख ही देते हैं कि 25 जनवरी को मनाए, क्योंकि देखिए ऐसा तो हर जनवरी में भी बहुत सारे डे आते हैं, फरवरी में भी, पूरे साल में आते हैं, बहुत कम पूछे जाते हैं, बट जो उस टाइम पे चल रहे होते हैं दिमाग में वो स्ट्राइक ना कर जाएं, इस वजह से मैंने इसको रख दिया कि नेशनल वोटर्स डे अगर आ जाता है तो 25 जनवरी है, आपको याद रखना है। फिर इसके बाद अभी जनरल बिपिन रावत जी को मरणोपरांत एक अवार्ड दिया गया है। उनको कौन सा अवार्ड? क्योंकि देखिए ये हमारे मतलब फर्स्ट क्या कहते हैं, वो थे क्या कहते हैं अपने आर्मी जो ट्राई सर्विसेज के जो चीफ रहते हैं वो थे, तो इस वजह से उनके ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इनके ऊपर मैंने एक पूरा वीडियो बनाया था, इसी चैनल पे है। उनकी जब श्रद्धांजलि, उनकी जब डेथ हुई थी, तो मतलब उनके उसको श्रद्धांजलि देते हुए, तो आप प्लीज़ अगर उसका टाइम मिलता है तो उसको वीडियो को देखिए जाके, 8 से 10 मिनट का है। तो अभी उनको एक अवार्ड मिला है, उस अवार्ड का नाम बताना है, तो उनको पद्म विभूषण अवार्ड मिला है। देखिए पद्म की सीरीज में सबसे बड़ा अवार्ड पद्म विभूषण होता है, इसी वजह से उनको ये अवार्ड दिया गया है। इसके बाद पद्म भूषण, पद्म श्री, तो सबसे पहले पद्म विभूषण सबसे बड़ा, फिर इसके बाद भूषण, फिर श्री। हम इसको ऐसे भी देख सकते हैं कि विभूषण में सबसे ज़्यादा वर्ड आएंगे तो सबसे बड़ा हो जाएगा, श्री में सबसे कम वर्ड आएंगे तो सबसे छोटा हो जाएगा, अगर मतलब सीक्वेंस में देखा जाए। हालांकि सम्मान कोई भी छोटा है बड़ा नहीं होता। बाकी तो आपको पता ही, मूवी का डायलॉग भी है। इसका 95 है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज अलाउड, अभी है जो देखिए हर एक स्टेट गवर्नमेंट में 6 डेज वर्किंग का होता है, संडे आपको छुट्टी मिलती है, बट अभी एक ऐसा स्टेट है जिसने कह दिया है कि अपने स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ से कि आप वीक में 5 दिन काम कीजिए। एंड ऐसा करने वाला जो स्टेट है वो छत्तीसगढ़। बहुत अच्छा स्टेप लिया है, कम काम करना पड़ेगा, हालांकि हमें काम करते रहना चाहिए। इसके बाद नेम द फर्स्ट इंडिजिनियसली बिल्ड मिसाइल कॉर्वेट। कॉर्वेट मतलब जंगी जहाज होता है जो कि मिसाइल से लैस होता था इंडियन नेवी का, वो अभी हैंडेड ओवर कर दिया गया है दमन एंड दीव एडमिनिस्ट्रेशन को, कन्वर्टिंग इनटू ए म्यूजियम। इस जंगी जहाज को क्या करेंगे, म्यूजियम में कन्वर्ट कर देंगे। इस जंगी जहाज का नाम बताना है कि इसका नाम क्या है। जैसे आईएनएस विराट था, बहुत क्योंकि उससे हमारे, जो आपको पता है विराट करके एक वी करके बाइक बनी थी, तो इस तरीके तो ऐसे पूछा जा सकता है। आईएनएस खाकी करके है वो, आई मीन आईएनएस खाकी, मैंने शायद यहाँ पे गलत मिसप्रिंट कर दिया है, आईएनएस खरकी करके है वो, बट कोई नहीं, आप देख लीजिए। आईएनएस खरकी करके है, P-49 नाम से बनाया जाता था। तो ये है इसका जो आईएनएस हमारा था जिसको जंगी जहाज को कन्वर्ट करवा दिया गया है। नेक्स्ट हम बढ़ लेते हैं। हाउ मैनी AK-47 नहीं, सॉरी, वो एक्चुअली खुकरी था, खाकरी नहीं, खुकरी था, और उसमें मिसिंग था, आईएनएस खुकरी था। इसके बाद है हाउ मैनी AK-203 असॉल्ट। अभी देखिए AK-47 असॉल्ट राइफल, AK-47 राइफल्स थी। अभी AK-203 जो कि रसिया बनाता है, इस तरीके की असॉल्ट राइफल्स बनाई हैं, इंडिया को हैंडेड ओवर करेंगे जनवरी 2022 में, कर दी हैं। वो कितने थी, कितनी मात्रा में, कितनी क्वांटिटी में थी? तो 70,000 जो राइफल्स हैं वो इंडिया को रशिया ने हैंडेड ओवर किए हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट है हु बिकम द फर्स्ट वीमन राइफल फाइटर जेट पायलट इन रिपब्लिक डे परेड। अभी फर्स्ट जो राफेले हमारा फाइटर जेट है उसकी बनी है, तो उसकी है शिवांगी सिंह। शिवांगी सिंह ने जो रिपब्लिक डे परेड थी उसमें से राफेल को उड़ाया था, और वो पहली भारतीय महिला बनी है जिन्होंने राफेल को रिपब्लिक डे पर उड़ाया। इसके बाद रिसेंटली अभी किस आइलैंड में सुनामी करके आया है, सुनामी को फेस किया है? तो टोंगा आइलैंड। इस पर वस्तिका मैम ने एक वीडियो भी बनाया था, डिटेल से बताया था इसकी लोकेशन और रीजन्स की, क्यों उस रीजन में इस तरीके के मतलब सुनामी या वल्केनो रेस्पॉन्स होते रहते हैं। तो अगर टाइम मिलता है तो आप देखिएगा। और अब हमारा मुकाम कंप्लीट होता हुआ 100वां और इस महीने का आखिरी पश्चिम लहर एक्सरसाइज जो है XPP 2022, एक मैरीटाइम एक्सरसाइज है जिसमें कि इंडियन कोस्टल गार्ड और इंडियन आर्मी की जितनी भी ब्रांचेज हैं सब पार्टिसिपेट करती हैं। कहाँ कंडक्ट हुई ये बताना है। तो ये अरेबियन सी में हुई है, और अरेबियन सी हमारे क्या होता है, वेस्ट कोस्ट में पाया जाता है, तो वेस्ट कोस्ट में अरेबियन सी की हुई है। तो ये था
फरवरी जनवरी महीने का पूरा करंट अफेयर। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगे न लगे आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ज़रूरी है, हमारे एग्जाम्स के लिए बहुत ज़रूरी है। थैंक यू सो